रिया पासवान। जी रिया जी, अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगता है नीतीश कुमार लड़कियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार के लेकर कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन और कई जगहों पे उनका जो है महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी औरंगाबाद में देखे हैं कि किस तरह से एक बच्ची को कार से कुचल दिया जाता है। यहीं रोहतास में एक बच्ची के साथ बलात्कार कर कर इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया जाता है। तो इनका काम यही है कि जंगल राज अब आ गया है। पहले था जो तो था ही, लेकिन उससे कई ज़्यादा अब आ गया। सरेआम जो है लड़कियों का रेप बलात्कार होते जा रहा है। और नीतीश कुमार जी हो या कोई सरकार हो, वो बस कैमरा लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा, बस चालान काटने के लिए। लेकिन गैर कानूनी जहाँ कामें हो रही है वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगाया जाता है। किस स्लम में लगे हैं कैमरे की? अगर कोई किसी तरह की घटना होती है तो लोग जांच में काम आ सके पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल नहीं लगा है। मैं आवेदन लिखकर थक गई हूँ। 3 बार मैंने यहाँ की जो चेयरमैन है सीता साहू, इनको मैं 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ आवेदन को लेकर। डीएम को भी मैंने स्पीड पोस्ट किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कैमरा नहीं लगा है। मतलब गैर कानूनी काम यहाँ सरेआम हो रहा है। शराब जैसी, सूखा नशा, फिर उसके बाद जो है बच्चा चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। इतनी सारी घटनाएं हो रही है राजधानी में। यहीं पे शराब मिला जाता है, बाहरी लोग पीने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, इतना मतलब डर का माहौल है कि किसी को हिम्मत नहीं है कि इसके लिए आवाज़ उठा सके। अगर जो बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। हाँ, मार दिया जाएगा। यहाँ पे सबको पता है। मैंने कुछ बार आवाज़ उठाया था, मेरे भी घर पे चढ़ के लोग मारे थे मुझे, लेकिन उसके बाद मारे थे लोग? हाँ, मैं पिटाई भी हूँ क्योंकि मैंने शराब के लिए आवाज़ उठाया था। तो डर नहीं लगता ऐसे खुल के बोलते हैं तो? फिर लड़की हो, कहीं आप फिर से हमला ना हो जाए किसी तरह? देखिए, हमला तो होता है। अगर मान लीजिए सबके तरह हम भी चुप रहेंगे तो फिर तो अत्याचार तो होते ही जा रहा है और भी होगा। एक रिया को चलिए ठीक है, मुझे वो मार देगा, लेकिन हम अपनी जैसी और लड़कियां को खड़ा कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डरेगी नहीं। समाज में जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उसको आप उजागर कर रहे हैं कि सभी लड़कियां अपने हक में बोल पाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए और जिले की लड़कियां जो है एक्टिव हो गई हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला का ना तो महिलाएं और ना ही लड़कियां कोई एक्टिव नहीं हुई हैं। वो लोग को अगर मार भी खाएगी, माफ़ी भी मांगेगी, ऐसा यहाँ का स्थिति हो गया। पीछे कारण है तो शिक्षा उतना नहीं है, तो इसलिए वो सब चीज, अगर शिक्षित होती तो ज़्यादा अपने लिए अधिकार में लड़ पाती। अपने अधिकारों के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन यही है कि उनके सामने गलत हो रहा है, लेकिन ये गलत का विरोध नहीं करेंगे, डर के मारे अपना घर में छिप जाएंगे। अगर नीतीश कुमार और भाजपा सरकार जो बात करती है बेटियों को पढ़ाने की, तो वो लगता है कि जमीन पे कुछ दिखता है कि बेटियों के लिए सरकार कुछ बेहतर कर पा रही है? बिल्कुल नहीं। अभी किसी से भी कोई 2 शब्द इंग्लिश में बात कीजिए ना, किसी को नहीं आता है। पढ़ेगा सब बीए में, लेकिन इंग्लिश में आप उससे अपना एड्रेस पूछिए ना, नहीं बता पाएगा, बस हिंदी ही जानेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी उसके माता पिता जो हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं प्राइवेट, इसके वजह से इसको हिंदी भी आता है। खाली स्कूल के भरोसे अगर रह जाए तो पूरा चौपट रहेगा। शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार कुछ बेहतर नहीं कर? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल जंगल राज है यहाँ। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं मंगल राज है। जंगल राज तो लालू की सरकार में थी। तो जंगल राज तो हम आपको गिना दिए हैं ना। होली के दिन एक 80 वर्ष महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो उससे और जंगल राज क्या है? बूढ़ी बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो और जंगल राज क्या गिनाए हम आपको? तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? आप जितनी सारी समस्याएं बता रही हैं, कौन बैठेगा तो सब समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी तो हमारे नज़र में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जिनको हम कहें। मेरे नज़र में नीतीश जी भी अच्छा नहीं है, तेजस्वी जी भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तेजस्वी जी में क्यों अच्छा ही नहीं आपको लगता है? देखिए, अब वो लोग मतलब जीत जाने के बाद सब काम क्या करते हैं, बस अपना ये करवाते हैं। नौकरी दिए हैं, ठीक है दिए हैं, तो हमारा बिहार के लोगों को कितना लोगों को नौकरी मिला है? बिहार में देखिए डोमिसाइल नीति की जो बात होती है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए आपके अनुसार बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बस मतलब दूसरे राज्य से लोग आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बिहार राज्य के लोग हैं ऐसे ही भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, सब जा रहे हैं दिल्ली बम्बई कमाने के लिए, पिटा के आ रहा है। तो क्या किए हैं? लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि गर्व की बात है कि बिहारी पूरे देश में जाकर काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये गर्व की बात है या फिर शर्म की बात? शर्म की बात है कि बिहारी पूरे देश में जाकर पिटा रहा है, और यहाँ से कोई मतलब कि बाहर जाना कहाँ तक सही है? अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं, उसके बाद काम करवा कर पैसा नहीं दिया जाता है, पैसा मांगने पे उसको पीट के भगाया जाता है। गर्व की बात है कि शर्म की बात है? सोचिए आप खुद। तो आपके सलम में क्या मुद्दा लगता है आपको, जिससे लगता है कि एक आम आदमी अछूता है सरकार की योजनाओं से? देखिए, हमारे सलाम एरिया में काफ़ी समस्याएं हैं। यहाँ ये क्या
साफ सफाई नहीं है। हाँ, साफ सफाई को लेकर भी हम कई बार बात किए, लेकिन यहाँ के लोग भी मतलब जागरूक है नहीं है, और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ जब लोगों का सपोर्ट ना नगर रहे। निगम तो आती होगी ना साफ सफाई को लेकर, या नगर निगम भी अपनी काम चोरी कर रही है? नहीं आते हैं, लेकिन हर जगहों पे नहीं पहुंच पाती है उनका ठेला। मैं इसके लिए कंप्लेन भी की थी। यहाँ देखिए स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है उसको लेकर भी मैंने कंप्लेन किया, तब जाकर ये लोग मतलब आते हैं, वरना लोगों को भी पता नहीं है। कुछ गलतियाँ हम लोगों को भी है कि कहाँ हमें जाना चाहिए, अगर हमारी रोड खराब हो या फिर कूड़ा कचरा जमा हो तो लोगों जागरूकता की कमी दिखती है। जागरूक। अभी आपका जो क्षेत्र है वो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के भाजपा के विधायक है संदीप चौरसिया। लगता है वो कुछ बेहतर कर पाए? 5 सालों में बदला है उनके क्षेत्र? बिल्कुल, क्या बदला है देखिए ना, 15 सालों से तो वो जीत रहा है, क्या बदला है 15 देखिए। सालों से एक ही विधायक। हाँ, यही है, 15 सालों से जीत रहा है। लेकिन देखिए ये है हमारी स्लम एरिया की रोड, देखे ही है आप, गंदगी देखे ही है, जो सामुदायिक भवन है कितना गंदा है वो भी देखे हैं। तो ये गिनवाने के लिए और क्या है, पूरा मोहल्ला से बात कीजिए। यहाँ स्लम में कितने लोग रहते होंगे, कितने परिवार रहते होंगे? 10,000 प्लस है, 10,000 परिवार रहते हैं। सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन किसी भी योजना का फायदा किसी को भी नहीं मिला। किसी को नहीं मिला है अभी तक। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का देखिएगा तो वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, किसी का विकलांग पेंशन नहीं बना हुआ है, किसी का राशन तक नहीं बना हुआ है। तो इससे कुछ नहीं दुर्भाग्य मिला। आवास योजना मिले यहाँ बना है किसी का आवास? किसी को नहीं मिला है। इतने 12,000 लोगों में एक भी लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। भारत इतने 10,000 लोग कैसे तय करते हैं कि वोट कैसे देंगे, या किसी को दे देते हैं? किसी को दे देते हैं, प्लस में जो जैसे कि यहाँ दलाल भी बहुत सारे हैं। क्या करते हैं कि दलाल जो है वो पैसा उठा लेते हैं और गरीब लोग को बोलते हैं जहाँ वोट देने के लिए, वो लोग बेचारा दे देता है। अब इनको पता ही क्या है कि कौन सरकार क्या कर रहा है, किसी को मतलब पता नहीं है कि राजनीतिक है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। पैसा देके अपना वोट बेचते हैं। हाँ, और वो भी गरीब को मिलता भी नहीं है पैसा। मोटा लोग जो है यहाँ के नामी लोग, वो लोग पैसा उठा लेता है, बेचारा गरीब को जहाँ बोलता है दे देता है वोट। आप अलग अलग मंचों पे जाती रहती है, अगर मान लीजिए एक मंच पे आपको नीतीश कुमार अगर मिल जाए तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे नीतीश कुमार? हम यही कहेंगे कि भाई महिला सुरक्षा पे आप कर क्या रहे हैं। महिलाओं के लिए तो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेचारी पढ़ जाने के बाद भी उसका बलात्कार हो जा रहा है, उसकी मर्डर हो जा रही है। तो आप कर क्या रहे हैं महिला सुरक्षा पे? महिला की ज़्यादा बात करते हैं। इनका ये भी था ना, दारू बंद करवा दिए। कहाँ ज़मीनी स्तर पे देखिए, दारू पी कर बच्चे जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है घर से, वो कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं। वो तो कहते हैं शराबबंदी है, ऐसा कहते हैं। शराबबंदी कहाँ है भाई? हर जगह पे शराब मिल रहा है, बंद कहाँ है? इस मोहल्ला में भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है, बस्ती में भी सूखा नशा भी मिलता है, यहाँ आसमाइक भी मिलता है। सूखा नशा भी मिलता हाँ, और सब बच्चे पी कर लत में चूर रहते हैं। अगर घर वाले से पैसा मांगे, नहीं दिया घर वाला, वो फांसी पे लटक जाता है। है। ऐसा भी केस आ रहा है। हाँ, 2-3 बच्चे यहाँ का सुसाइड किए हैं। तो सरकार को ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए सरकार ही तो ये सब काम करवाते हैं, पुलिस को पता नहीं रहता है। यहाँ पे नज़दीकी थाना है 10 कदम की दूरी पे, और थाना को पता नहीं है, सबको पता रहता है, लेकिन सब लोग मिलजुल कर ये कामें करवाते हैं। सब मिले हुए हैं, सरकार भी मिली हुई है। प्रशासन मिला हुआ है, सब मिला हुआ रहता है। नहीं तो आम पब्लिक का इतना हिम्मत है कि जो कामें बंद है वो मतलब हिम्मत के साथ कैसे कर ले। यहाँ पे आप जो कह रही 10,000 परिवार अगर रह रही है तो वो लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं ज्यादातर? देखिए आधा लोग जो है कचरी फुलौरी बेच लेते हैं, कितना लोग ठेला पे अपना लिट्टी चोखा बेचते हैं, वही की मजदूरी कर। हाँ, कोई ठेला चला लेते हैं, कोई पार्टी में चला जाता है, वही काम है यहाँ के जदयू लोग। के लोग ये कहते हैं कि जो मजदूरी करते थे ना, जो शराब पी के घर में जाकर महिलाओं को पीटते थे, जब से शराबबंदी हुई है महिलाओं को पीटने का और अपराध होने का बहुत कम हो गया। तो लगता है इसमें हकीकत है कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो तो सरेआम, मैं बता रही हूँ ना आपको, सरेआम दारू मिल ही रहा है। यहाँ पुलिस लोग पी के ढक रहा है, हर बात करते हैं। कहाँ मतलब हर घर में मिल रहा है शराब। शराबबंदी सफल नहीं लगा। हाँ, सफल नहीं है। वो लोग जैसे नीतीश कुमार जी जो है वही लोग बेचवाते हैं और झूठ मूठ कर बस अफवाह करवाते हैं कि बंद करवा न दिए हैं। पहले कोई कपड़ा पहनता था झूठ मूठ कर। कह रहे कि 5 से पहले महिलाएं सुंदर नहीं दिखती थी, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तो पहले सब क्या बदसूरत दिखती थी? पहले सब बिना कपड़ा के दिखती थी, जो भी था बेचारी पहनती थी ना। अब तो उससे भी बदतर आ गया है कि इतना महंगाई हो गया है कि बेचारा जो कमाते हैं ना उसका रोज का खाना में ही चला जाता है, खाने पेट पे आफत है, फिर भी उतना वो कमा नहीं पा रहा है कि वो अपना परिवार का पेट भर सके। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे दीदी, अब बताए आप दुकान चला रही हैं, लग रहा है कि महंगाई है या फिर क्या है? बताइए। हम क्या पता, हम नहीं अभी बता। आपको फायदा हुआ है सरकार से कुछ? कुछ नहीं फायदा हुआ है। आपको कोई योजना नहीं मिल रहा आपको? नहीं, जी।
खाली नाम होता है क्या सरकार आएगा तो ये काम करेगा वो काम करेगा, कोई सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ा जा रहा है, आदमी को भूखे भूखे जो आदमी पहले कमाता था 1 रुपया तो 1 रुपया में खर्चा चलाता था, अब 1 रुपया कमाता है 2 रुपया खर्चा है, कहाँ से आएगा। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ गई है आदमी को, और कहीं साधन भी नहीं है किसी को कि अपना बाल बच्चे के भविष्य के लिए सोचना पड़े, तो 2 पैसा हाथ में आता नहीं है कि वो कुछ आगे बढ़ाए। पैसा ही पर ना सब चीज़ होता है। तो आप जैसे यहाँ पे स्वरोजगार की हुई, खुद का दुकान कर रही है, सरकार कह रही है कि स्वरोजगार के लिए हम लोन दे रहे हैं, आपको ऐसा कुछ फायदा? कुछ नहीं फायदा, कुछ नहीं, हम लोग को 1 रुपया फायदा नहीं मिला है। है लोन वोन कुछ नहीं? कुछ मिला? नहीं, हम लोग को कुछ सरकार कह रही है कि फायदा महिलाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं, ऐसा कह रही है। सब खाली अफवाह रहता है, खाली झूठ का नाम होता है कि 10 गो 100 गो का नाम लिखा गया, 10 गो के बटा गया, सब पता नहीं चलता है कहाँ गया, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं लाभ हम लोग को है। तो कैसे वोट देती हैं फिर जब कोई नेता कुछ काम? देते हैं, अब मोहल्ले में कोई बड़ा कोई परिवार हो गया, जैसे अब कोई मोहल्ला में जरा सा ऊंचा पद में है, बोला कि हाँ भाई इसको वोट देना है, तो हम लोग वोट दे देते हैं, जो बोलते हो कर देते हैं। हम लोग कोई नहीं एथी है कि हाँ हम सरकारी ये इसी को चुनेंगे चाहे उसी को चुनेंगे, जो बोलता है आदमी दे देता है। स्थानीय जो विधायक है वो आए हैं कभी 5 सालों में मिलने के लिए? कभी नहीं, मोहल्ला में कभी नहीं आए हैं। तो अभी तो चुनाव का समय, अब आएंगे मिलने के लिए? नहीं, कभी नहीं आते, चुनाव भी रहता है तो सरकार नहीं आते हैं, चुनाव में भी नहीं आते? नहीं, खाली वही जो अलग बलग से उठते हैं वही आते हैं, और जो उठते हैं कि हाँ भाई हमको वोट दीजिएगा, वही 2 4 10 गो आते दिलवा देते हैं सब, वही सब आते हैं। नेताजी वोट मांगने भी नहीं आते हैं लेकिन वो जीत जाते हैं। 3 रुपया किलो पर कमा रहा है आदमी। तो आप कितने समय से लगा रही हैं यहाँ पे दुकान? 6 महीना। 6 महीने से लगा रही हैं, तो अच्छा खासा कमा लेती हैं आप? हाँ, कहीं जाने से अच्छा कहीं नहीं काम मिला था, घर पे कर ली अपना ही रोजगार कुछ अपना रोजगार कर ली, सिलाई भी कर लेते, गाँव का तो तोल के दे भी देते हैं, सिलाई भी कर लेती हैं? सिलाई भी करते हैं, लड़के लोग को भी सिखाते हैं, तो वो भी एक आय का जरिया है, कमाई का। कमाई के जरिए कैसे आदमी अब कमाना खाना चाहिए, काम करने में कोई थोड़ी ना सर है, और सब सोचेगा नौकरी हो जाएगा तो कहाँ मिलता है। अपना बात कर रही थी कि बच्चों को रोजगार देगी सरकार, ऐसा? हाँ, बच्चा का हम सोचते बच्चा का कुछ मिल जाए। सरकार रोजगार दे रही है, आपको लग रहा है कि सरकार रोजगार की बात करती है चुनाव में? यहाँ तो अंदर बिक जा रहा है, फार्म भर रहा है बच्चा लोग, या बिक जा रहा है अंदर से, कहाँ सीट बिक जा रहा है, वैकेंसी निकलता है, बच्चा लोग भरता है, बिक जा रहा है, मालूम चला कि बिक गया। तो किस पे उम्मीद है, कौन आएगा तो लगता है कि बच्चों के लिए रोजगार के लिए कुछ काम करेगा? भाजपा लोग, भाजपा वाले। तो अभी भाजपा की तो विधायक है आपके। अब देखिए अभी तो नहीं उम्मीद हो सके, अरे भाषण तो बहुत देते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, करते कहाँ हैं, करते नहीं हैं। आप सिलाई का काम करते हैं, सरकार आपको सिलाई मशीन दी है आपको? नहीं, अपना लिए अपना लिए है, लेकिन सरकार तो कहती है हम गरीबों को सिलाई मशीन बांट रहे हैं। फार्म भर दिए, मन मिला नहीं अभी फार्म तक। भरे थे? हाँ, विश्वकर्मा योजना भरे हैं, विश्वकर्मा योजना के तहत। हाँ। जी, तो कितना रुपया लगा था आपको उस फॉर्म? 1 रुपया न लगा, 1 रुपया भी नहीं। 50 रुपया मांगा तो मन नहीं लिया। कितने दिन पहले भरे थे? हो गया 2 महीना। 2 महीना हो गया, हाँ। लेकिन अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, तो फिर आप अपना खुद का खरीद लिए। हाँ, तो अभी चुनाव का समय, तो फिर कैसे वोट देंगी जब कुछ काम ही नहीं कर रही है सरकार? मन तो कर रहा है किसी को ना दे, मगर वोट भी बेकार नहीं जाएगा, एक उम्मीद है दे देंगे। किसी को आवास का फायदा मिला? कोई का तो फायदा नहीं हुआ, इसमें तो है नहीं, किसी का नहीं है। आप युवा है, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर लगता है सरकार कुछ कर पाई है? कुछ नहीं अभी कर पाए सरकार, कुछ नहीं। क्या करती हैं? हम तो काम करते हैं, काम कर रही खाना हैं? बनाने जाते हैं। खाना बनाती है। पढ़ाई कर रही हैं, छूट गया पढ़ाई? पढ़ाई छूट गया है, क्यों छूट गया पढ़ाई? अब बाल बच्चा है सबको, इसी कारण। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लड़कियों को शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई? इस काम के कहाँ सच्चाई है, कुछ तो नजरे नहीं आ रहा है, फायदा नहीं हो कोई फायदा नहीं है। तो बच्चे जो होंगे स्लम के, वो पढ़ने जाते होंगे यहाँ आसपास, है कोई स्कूल अच्छा यहाँ जहाँ से पढ़ा जा सके? तो यहाँ तो मेरा स्कूल है, तो वहाँ कैसी पढ़ाई की वहाँ व्यवस्था? पढ़ाई अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। फायदा हुआ है कुछ नीतीश कुमार से? कुछ नहीं फायदा हुआ। ना फायदा, न राशन कार्ड, न आधार कार्ड, न पैन कार्ड, कुछ न बनल बुढ़िया के। मिलता है राशन? मिलता है आपको? के रह लिया, घर दूरा तोड़ देलक, बहुत दिक्कत हो भैया, ना झोपड़ा रहे के फूट फाट पर रहे। राशन मिलता है आपको? राशन जो ना सब बंद हो गए, घर मिला है आवास रहने के लिए? कुछ नहीं मिला, बस नाला पर रहते ऊपट्टी। नाला पे रहते हैं आप? हाँ, नाला पर कितना बार कैमरा खींच के चल लेंगे। वहाँ तो बहुत गंदगी है, देख रहे थे, कितनी गंदगी। ये में रहते हैं, कितने सालों से आप वहीं रह रही हैं? हाँ, 30-35 बरस हो गया, 60 बरस के उम्र है, 60 उम्र हमको चल गया उम्र। 30 साल से आप नाले पे रह रहे हैं? हाँ, 35 साल से नाले पर है। लेकिन सरकार घर नहीं दी अभी तक? नहीं दिया सरकार, कुछ नहीं बनाया, न विद्या पेंशन देता है, न खाने पीने के लिए देता है, कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन में आपको कुछ नहीं? ना मिल रहा है सरकार तरफ से।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि गरीबों को घर बनवा दिया। कुछ ना, आधारो कार्ड बात ही कर दिया, राशन कार्ड भी बंद कर दिया, आधार कार्ड भी बंद कर दिया, हर चीज। अब वोट देवे लगी, जल्दी जल्दी वोट दो। आए वोट मांगने कोई नेता आते हैं? हाँ आता है, सब नेता आता है वोट मांगने के लिए, सब देते हैं। तो आप कैसे तय करते हैं किसको वोट देना है? वोट दे ये जकरा मन में हो ओकरे मन में दे दी, बस हमरा बुढ़िया जकरा में ओकरा में। उसी को आपको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता।